इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। सैकड़ों लोगों को मिला किडनी की बीमारी से आराम। स्टॉप डायलिसिस ट्रांसप्लांट। किडनी के मरीज कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नमस्कार, नेशनल खबर के पॉलिटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं संगीता झा। चलिए बात करते हैं कांग्रेस में राहुल गांधी को लेकर मचे घमासान की। आइए बात करते हैं विस्तार में। मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने और इसी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होने की तात्कालिक व्याख्या राजनीतिक आपदा के रूप में की जा सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, पर राहुल कांग्रेस के स्वाभाविक और सर्वस्वीकार्य नेता हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि सुधरती दिखाई दी और कांग्रेस उत्साहित नजर आई। उत्साह इतना ज्यादा था कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता की कवायद में जुटे क्षेत्रीय दलों को तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए। लेकिन जिस राहुल के चेहरे के सहारे यह किया गया, वो न सिर्फ संसद सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, बल्कि राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ तक कि ऊपरी अदालत से राहत न मिलने की भी संभावनाएं कम हैं। ऐसी स्थिति में जब राहुल चुनाव तक नहीं लड़ पाएंगे तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस कानूनी आपदा को राजनीतिक अवसर में बदल पाएगी? यह आसान तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की संभावनाएं मानहानि मामले में कानूनी लड़ाई की परिणति पर भी निर्भर करेंगी। अगर कानूनी कार्रवाई की अंतिम परिणति दोष मुक्ति या सजा कम हो जाने के रूप में हुई, तब भी कांग्रेस को राहुल को लोकतंत्र और जनसंघर्ष का नायक बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक अभियान चलाने का अवसर मिल जाएगा। विदेश में राहुल गांधी ने देश के हालात के बारे में जो कहा, उससे असहमति हो सकती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वह मोदी सरकार पर सबसे तीखा हमला करने वाले विपक्षी नेता हैं। सच यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच कमेटी बना दिए जाने के तर्क के सहारे भले ही केंद्र सरकार जेपीसी बनाने से इनकार करती रहे, पर अडानी प्रकरण में जो तथ्य सामने आ रहे हैं और सत्ता पक्ष जिस तरह इस विवादास्पद औद्योगिक घराने का बचाव कर रहा है, उससे संदेह के साए गहरे ही हो रहे हैं। नहीं भूलना चाहिए कि चुनावी राजनीति में सच से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी जनधारणा होती है। ऐसे में राहुल को लोकतंत्र और जनसंघर्ष के लिए शहीद के रूप में पेश करते हुए नेतृत्व का दावा किए बिना ही विपक्षी एकता की धुरी बनने की पहल कांग्रेस के लिए राजनीतिक और रणनीतिक रूप से समझदारी होगी। चुनाव लड़ने से वंचित और किसी पद की दावेदारी के बिना ही मोदी और बीजेपी के विरुद्ध अग्रणी आक्रामक प्रचारक के रूप में राहुल ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। विपक्ष के सबसे बड़े नेता इस क्रम में भी वह बन ही जाएंगे। राजनीति में 8 साल बहुत लंबा अरसा नहीं होता। एक बार कांग्रेस की साख बहाल हो गई तो देर सवेर राहुल की राजनीतिक संभावनाएं भी बन ही जाएंगी। तो कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट? अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें और देखते रहिए नेशनल खबर। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। किडनी फेल, लीवर फेल, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, हाई बीपी, जोड़ों के दर्द जैसे रोगों से पाए मुक्ति। एक्सपर्ट डॉक्टर्स और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की देखरेख में होता है इलाज। अपनों का है ख्याल तो करें अभी कॉल, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।